हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल यानी कि एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान विषय का, उसका आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 22 तक के आपके संपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो जीव विज्ञान विषय का पेपर है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, जिसमें आपका पहला वाला है निषेचन क्रिया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर। जो ए वाला यहाँ पर दे रखा है, एक नर युग्मक का अंडाशय से संयोजन। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में अनिषेचित अंडाणु में होता है, तो इसका आंसर आएगा एक एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कैंसर का संबंध होता है, तो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चाय में पाए जाने वाले आपको उत्तेजक पदार्थ है, तो इसका आंसर आएगा आपका सी वाला कैफीन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका पांचवा वाला अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर आपका 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका डी वाला आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 2 वाला। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है, आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें आपका पहला वाला है नर एवं मादा युग्मक खालिस्तान होते हैं तो अगुणित होते हैं। नेक्स्ट है आपका गोनोरिया खालिस्तान के द्वारा होता है, तो इसका आंसर आएगा नीसेरिया गानोरिया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उत्परिवर्तन की इकाई, तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर म्यूटोन। अगला है आपका 4th वाला खालिस्तान मानव निर्मित इंसुलिन है, तो इसका आंसर आएगा ह्यूमुलिन। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आपका 3rd क्वेश्चन हम देखेंगे। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 से लेकर 12th तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां मिलाना है, जिसमें आपका पहला वाला है वेसेक्टोमी, तो वेसेक्टोमी को आपको यहाँ पर मिलाना है पुरुष वंदीकरण का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लिंग गुणसूत्र, तो ये आपका आएगा एक्स तथा वाई। नेक्स्ट है आपका जीव अभियांत्रिकी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये आपका आएगा राइबोसोम। इसके बाद है इंटरफेरोन, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला जो है आपका प्रति विषाणु प्रोटीन जो बचा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी दोस्तों जोड़ियां हो चुकी हैं, वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके प्री बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक विषय के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे पहले भी दोस्तों वीडियो आ चुकी है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री वगैरह की वीडियो। इसके बाद आपका हम प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका है मनुष्य में शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, इसका आंसर आएगा आपका 22 जोड़ी। नेक्स्ट है आपका आरएनए में शकरा का नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पर राइबोज शकरा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आईपीएम का आपको पूरा नाम बताना है, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीएमओ का आपको पूरा नाम बताना है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 5वां देखेंगे। तो यहाँ पर लाइकेनों में सहजीवी रूप में कौन सी 2 जीव पाए जाते हैं, तो देखिए कवक और शैवाल जो हैं लाइकेन में पाए जाते हैं, जो कि सहजीवी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है अनिषेक जनन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन की वह विधि है जिसमें अंड या मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए पादपों में विकसित हो जाता है, अनिषेक जनन कहलाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस एवं बैंक क्रॉस को आपको समझाना है। तो दोस्तों ये पूरा जो पैराग्राफ आप सामने देख रहे हैं ये आपको लिखना होगा। ये आंसर है आपके प्रश्न क्रमांक
6 का। तो इसे वीडियो को रोककर दोस्तों नोट करेंगे और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए आपको पहले चाहिए। और दोस्तों काफ़ी सारे सब्जेक्ट की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक ये 6 था। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने के आपको 2 कारण बताना है कि उन्होंने मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किया था। तो ये आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ग्रेगर मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि वे किसी अन्य पौधे की तुलना में सस्ते थे और इसके अलावा मटर के पौधों की जो पीढ़ी होती है उसका समय बहुत कम होता है और इसकी बड़ी मात्रा में संतानें भी होती हैं। तो इससे उनका प्रयोग काफ़ी हद तक वो देख पाए कि जो भी वो प्रयोग करना चाहते थे आनुवंशिकी के ऊपर। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड क्या है। तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखकर पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर आप वीडियो को रोककर नोट करेंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। तो जीन बैंक के विषय में भी यहाँ पर आपके लिए लिखकर बताया गया है। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है, इसे देखकर आपको नोट कर लेना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 10 देख रहे हैं, औषधि व्यसन क्या है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका आंसर भी आपके सामने लिखा है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भरता व्यसन कहलाता है। और इसका जो पूरा आंसर है आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ वीडियो में देखकर आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 11वां। तो यहाँ पर 11वें वाले में आपसे पूछा है, सूजननिकी किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मेंडल के नियमों तथा आनुवंशिकता के सिद्धांतों की सहायता से मानव जाति की भावी पीढ़ियों को सुधारने तथा उसके स्तर को ऊंचा उठाने के अध्ययन को सूजननिकी कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है, इसके जनक सर फ्रांसिस गाल्टन हैं। आवश्यक हानिकारक गुणों को समाप्त करने के लिए जीन प्रौद्योगिकी की सहायता ली जाती है। इसके अंतर्गत क्लोनिंग एवं डीएनए रिकॉम्बिनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका आंसर हो चुका है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 का। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया है, जैव उर्वरक किस प्रकार के मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर कार्बनिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिलम तथा एजोवेक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर दे सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो चुका है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। प्रत्येक सब्जेक्ट के आंसर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर देखेंगे 13वां वाला, जीन क्लोनिंग के आपको उपयोग बताना है। तो देखिए, जीन क्लोनिंग के जो उपयोग हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, जीन क्लोनिंग के उपयोग 5 यहाँ पर आपके लिए लिखकर बताए गए हैं। तो ऐसा का ऐसा आपको पाँचों यहाँ से नोट कर लेना है। पाँचों पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर पाँचों को आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका हम प्रश्न नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक आपका 14वां वाला है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपके सामने है, जब दो जीव आपस में संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तब उन्हें सहजीवी जीव तथा इस क्रिया को सहजीविता कहते हैं। जबकि इस प्रकार का पोषण सहजीवी पोषण कहलाता है। जैसे लाइकेन एवं एक सहजीवी पौधा है जिसमें कवक तथा एक शैवाल सहजीवी रूप में रहते हैं। तो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, कवक और शैवाल जो होते हैं सहजीवी होते हैं, लाइकेन के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला वाला यहाँ पर क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, जनसंख्या विस्फोट के कौन से 3 कारण हैं आपको बताना है। तो जनसंख्या विस्फोट के निम्न कारण है। पहला है अशिक्षा। तो इसका आपको पूरा वर्णन यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपके जो अधिक नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ से चालू हो चुके हैं। तो देखिए,
नेक्स्ट आपका है परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, इसका भी आपको वर्णन यहाँ पर कर लेना है। तो वीडियो को रोककर लिखते जाइए जहाँ भी आपको ज़रूरत लगती है। मैं आपको वीडियो में यहाँ पर फटाफट बता देता हूँ, आपको जहाँ भी ज़रूरत लगती है वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड वाला मनोरंजन के साधनों में कमी, तो ये भी आपको लिखना होगा। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ हो चुका है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को रोककर आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 16वां वाला है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एड्स की रोकथाम के आपको 3 उपाय लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा का पूरा जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं। 3 आपसे पूछे गए हैं रोकथाम के उपाय, तो तीनों आपको लिखना है इस तरीके से, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, वायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो देखिए वायोपायरेसी के अंतर्गत किसी एक देश के जैविक संसाधनों का किसी दूसरे देश के व्यक्ति या संस्था द्वारा उस देश की सहमति या अनुमति के बिना उपयोग लेना जे पायरेसी या वायोपायरेसी कहलाता है। विकासशील देश एवं जीव संसाधन व उससे संबंधित परंपरागत ज्ञान में विकसित देशों के अधिक समृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में औद्योगिक रूप से विकसित देश आधुनिक तकनीक अपनाकर विकासशील देशों के जीव संसाधनों का दोहन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का पूरा आंसर है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी आंसर सभी विषय के लिए इसी तरह से आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 18वां है, पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व एवं उपयोग आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर 6 पॉइंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कोई भी आप यहाँ से 5 पॉइंट जो भी आपको ठीक लगते हैं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में ऊपर करूँगा इस आंसर को। तो आपको जहाँ भी ज़रूरत लगती है वीडियो को रोक कर आप नोट करते हुए जाइए। तो पहले देखिए आपके शुरुआती यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, आप तीनों को यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं। इसके बाद के जो बचे हुए 3 पॉइंट हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आपका दोस्तों पूरा आंसर हो चुका है। ज़रूरी नहीं है आप 6 पॉइंट लिखें, आप 5 पॉइंट कोई भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्रमांक 19 में पूछा गया है, जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण आपको लिखकर बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने है। जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं आपको पॉइंट में इस तरीके से आंसर लिखना है। तो यहाँ भी आपके लिए 6 पॉइंट मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। जो भी आपको 5 अच्छे लगते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले आप 3 यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद जो बचे हुए यहाँ पर रहेंगे वो हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं आपका 19वें का 3 पॉइंट ये रहे। उसके बाद के जो 3 पॉइंट हैं चौथे, 5वां और छठा वो आपके सामने हैं। तो 5 जो भी आपको अच्छे लगते हैं नोट कर लीजिए, 6 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्व परागण एवं पर परागण में अंतर आपसे पूछा गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी। तो इसका आंसर देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है स्व परागण, एक तरफ लिखा है पर परागण। तो यहाँ पर पूरा जो आंसर है दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें अंतर लिखने थे, 4 अंतर आपके लिए लिखकर बता दिए गए हैं। पूरे अंक आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को थोड़ा सा HD में करना होगा। यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों वेस्ट क्वालिटी में यही मुझे मिला है, तो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को फुल HD में करिए, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर बताना है। तो ये भी दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करिएगा, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इसके जो अंतर हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 अंतर हैं। एक साथ दोस्तों आप अगर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े करके बता देता हूँ। शुरुआती 3 अंतर आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद चौथा अंतर है वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वीडियो को रोककर आप इसे भी नोट कर लेंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दोस्तों हो चुका है 21वां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे आपका 22वां वाला। तो भारत में वन्य जीवों के विलुप्ति के आपको कारण की विस्तृत व्याख्या करना है। तो यहाँ पर भी पॉइंट के रूप में मैंने लिख कर बताया है, 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट आप लिखेंगे तभी आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद बचे हुए जो 3 पॉइंट हैं उनके भी बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बचे हुए जो 3 पॉइंट हैं वो अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का भी आंसर हमने देख लिया है। तो ये आपका लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन था। यहाँ पर आपके जीव विज्ञान विषय के पूरे आंसर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।